अच्छा, ये दिखाई दे रहा है क्या? लेट मी सी। ओके, चलो देखते हैं। थोड़ा वेट कर जाते हैं सो दैट सबको ही आ जाए। अगर सब देख पा रहे हो तो जस्ट ये कर दो, हाँ, विजिबल करके। दिखाई दे रहा है क्या? तो देखो, आज हम लोग करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस जो रिसेंटली एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे आप मान लो एसएससी का हो, एसएससी सीजीएल्स, एमटीएस, सीएचएस, तो सभी एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं, सब देख पा रहे तो एक बार चैट में लिख दो सब कोई, जहाँ इट इज विजिबल। तो टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे, टॉप मोस्ट करेंगे, रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। और किस एरिया को आपको फोकस करना है एग्जाम में, कोई भी आपका कंपेटिटिव एग्जाम हो, भले आपका सेंट्रल का एसएससी हो जाए, रेल हो जाए, या आपका जो है स्टेट का कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो जाए, तो आपको कैसे फोकस करना है वो हम लोग देख लेंगे। एग्जामिनर जो है वो किस एरिया से क्वेश्चन पूछता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब कोई देख पा रहे हो तो जस्ट एक बार चैट में लिख दो, इट इज विजिबल। कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो यू कैन जस्ट राइट डाउन। क्लियर है सब कोई? तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर। चलो, ये पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखो, ये पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब जो है वो पहला अडॉप्ट किया, वो आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये एडॉप्शन कब हुआ? हाँ, तो राइट, देखो आप कर ही सकते हो। एडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन जो है केम इनटू फोर्स, और एडॉप्शन दोनों क्वेश्चंस आता है बार बार पॉलिटिक, इंडियन पॉलिटी से। तो आपका जो एडॉप्शन हुआ था दैट इज 26 नवंबर 1949 को, ये एडॉप्शन हुआ था। लेकिन अगर केम इनटू फोर्स बोले तो वो आ जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, देख पा रहे हो? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, हाँ, तो देखो ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे। देखो, इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से जब भी एग्जाम हो तो इकोनॉमिक सर्वे बजट जरूर पढ़ लेना। एटलीस्ट ये जीडीपी का जो भी फिगर रहता है ना वो थोड़ा सा देख के चले जाना, क्वेश्चंस आते हैं। करंट अकाउंट डिफिजिट हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू, मतलब करंट अकाउंट डिफिजिट जो है वो जीडीपी का कितना परसेंटेज कम हो गया? 18-19 की तुलना 2.1% था, तो वो हो गया आपका 1.5%। ठीक है, तो ये कभी भी जीडीपी जो है आपका, उसमें करेंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट क्या होता है? जब बजट जो है, मान लो आपने 100 रुपया आपका इनकम हुआ और एक्सपेंडिचर आपका 120 रुपया हो गया, तो ये जो 20 रुपया आप है ना वो डिफिसिट कहा जाता है। तो डिफिसिट अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, तो वो हम लोग इंडियन इकोनॉमी में जब क्लास करेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझ लो, एक सरप्लस बजट होता है, एक डिफिसिट बजट होता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए हमेशा क्या होता है, सरप्लस बजट ठीक नहीं रहता, डेफिसिट बजट अच्छा रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जितने एक्सपेंडिचर करेगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा ना। तो ये 1.5% में आ गया है। नेक्स्ट देखो, नंबर 3 क्वेश्चन क्या बता रहा है? Which of the following layer of Earth atmosphere can be depleted by the use of क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC? तो कौन सा जो है आपका डिप्लीट हो सकता है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। आपका कौन सा जो है वो आपका डिप्लीट होता है CF, ये CFC कार्बन्स के लिए? तो ये देखो, आप जितने भी अभी अभी पढ़ोगे तो आपका ओजोन लेयर आप सुनोगे भी, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, तो उसके लिए जो ओजोन क्या करता है, बेसिकली हम लोग को प्रोटेक्ट करता है ना ओजोन लेयर। तो वो आप सुनोगे, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है आपका, ये जो है हम लोग को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन घटाना चाहिए। अब इतने जो है सब इकोनॉमी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कैसे इसको जो है हम लोग ठीक कर पाए। ठीक है, तो ओजोन लेयर होगा तो फिर आप सोच ही सकते हो ग्लोबल अभी वेदर कितना चेंजेस हो चुका है, तो सब कुछ
इम्पैक्ट करने वाला है। चलो नंबर 4 देख लेते हैं। ओके, एकदम एकदम ओके, थैंक यू श्रीदीपा। अब देखो, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नालामला हिल्स लोकेटेड, तो ये कौन सा जगह पे जो है ये नालामला हिल्स आपका लोकेशन कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शंस क्या है देखो, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। तो आप कभी कभी क्या है ना, मतलब थोड़ा सा उसका नाम पे भी ध्यान दो। जे नाम जो है, कभी हम लोग क्या करते हैं ना, जे थोड़ा सा अगर गेस वर्क करना है, अच्छे से करना है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। मतलब ये बेसिकली ईस्टर्न घाट के साइड में आता है, तो थोड़ा सा अगर आपको पता हो, तो मैप थोड़ा आइडिया हो ईस्टर्न घाट कहाँ पे है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम जो है वो टाइगर बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। तो ये है एट इज इन आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में आपका आता है। ठीक है, चलो नंबर 5 देख लो। करीना कपूर खान inked a 2-year contract starting from March 2020 with a एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो किसके साथ इन्होंने जो एक ब्रांड एम्बेसडर साइन उन्होंने किया है, ये आपको बताना है। कौन से ब्रांड के साथ उन्होंने ये जो है साइन किया है? तो कौन सा हो जाएगा? ये थोड़ा करंट अफेयर्स है। देखो, ये कभी आपको नॉर्मल अगर न्यूज आप पढ़ोगे देखोगे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूमा के साथ उन्होंने किया है। तो ये देखो, कभी भी न्यूज हो, भले टेलीविजन में आप टीवी में देख रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आपको जो है ये सब ध्यान देना पड़ेगा, सो दैट आप जितना देखोगे ना, तो मान लो पीडीएफ हम लोग जो है पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं हर करंट महीने के करंट अफेयर्स, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन आप वो तो पढ़ना ही, लेकिन थोड़ा सा आप डे टू डे न्यूज भी फॉलो करते रहो। नेक्स्ट आता है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी फ्रेम्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? कौन से अथॉरिटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में फ्रेम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी बात आता है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो दो अथॉरिटी है जो फॉर्म कर सकता है। एक तो आरबीआई होगा और एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कर सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो भी हो, हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। ओके, ओके। तो देखो, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ एपिक पोएम रामचरितमानस? तो ये तो कितना बार आ चुका है, कोई ये नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, आप देखोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना, तो हमेशा ये आता ही रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो रामचरितमानस किसने लिखा है? तो ऑब्वियसली ये तुलसीदास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन, हम लोग जो जानते हैं, सेंट टू इंडिया टू इन द कॉपरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप्स? क्रिप्स मिशन को भेजा किस लिए गया था? बिकॉज इंडियन पॉलिटिकल उस टाइम जो भी ग्रुप्स थे, वो उनमें कॉपरेशन ठीक नहीं था, कोई एक बोल रहा था दूसरा, तो उनके बीच में जो है कॉपरेशन लाने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया। और ये कब भेजा गया? तो ये कौन सा ईयर जो है, क्योंकि ये देखो, एटलीस्ट मॉडर्न इंडिया के जो भी ईयर्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार रिपीटेटिव नेचर में पूछे जाते हैं। तो दैट इज इन 1942। तो जो भी एटलीस्ट 90s से आपका एटलीस्ट 1950 तक, इसमें जो भी ईयर्स होगा ना, वो थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार पूछा है। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं देखो। गरबा इज अ फेमस फोक डांस फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द डांस इज परफॉर्म्ड? ठीक है, तो गरबा जो है, द डांस इज परफॉर्म नवरात्रि में होता है, ऑन ऑन अ 9 फॉर्म ऑफ गॉडेसेस दुर्गा। तो नवरात्रि में गरबा होता है, लेकिन ये कहाँ पे फेमस है? आप सुनोगे भी, जो है गरबा कहाँ पे होता है, बहुत बार सुने भी हो, या डांस फॉर्म भी हो जो आप देखे भी हो, डांस फॉर्म जैसा होता है। तो गरबा रिलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग गरबा को? तो गरबा बेसिकली क्या स्टार्ट हो रहा है देखो, गुजरात जी से। इट इज इन गुजरात। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो गोलकोंडा फोर्ट जो है वो किसके
टाइम में जो है वो आपका किसके डायनेस्टी के टाइम में ये गोलकोंडा फोर्ट बनाया गया है। तो ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो कौन से डायनेस्टी, हाँ चलो बताओ कौन से डायनेस्टी में जो है गोलकोंडा फोर्ट बनाया गया है। ओके चलो, और इसका और एक आता है जो है इसका फाउंडर कौन है एक्चुअली। तो ये देखो गोलकोंडा फोर्ट जो है वो काकटिया के टाइम में हुआ है, और इसके फाउंडर का नाम भी पूछा जाता है, दैट इज प्रोला टू। ठीक है, काकटिया के एक्चुअल वही सॉवरेन जो है वो, उन्होंने काकटिया डायनेस्टी का जो फाउंडर है ये भी पूछा जाता है। और ये इंडियन डायनेस्टी है बेसिकली, ईस्टर्न डेक्कन के साइड में जो आप देखोगे वहां पे ये बेसिकली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु के इधर होगा। और इसका हमेशा जो है अ, और एक चीज पूछा जाता है दैट इज कैपिटल, बहुत बार इसका कैपिटल पूछा गया है। तो कैपिटल जो है दैट इज वांगल, वांगल जो है कैपिटल है। काकड़ी का डायनेस्टी देखोगे तो 1163 से आप 1323 तक इसका जो है डायनेस्टी का रेंज जो है बेसिकली चला था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो काकटिया में जो है आपका कौन से कॉमन लैंग्वेजेस यूज होते थे। तो तेलुगु तो एक था, संस्कृत था, और प्राकृत जो है लैंग्वेज ये वहां पे ज्यादा बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे। नंबर 11 का देख लो। IBEF is a trust established by the Ministry of Commerce and Industry. From the given option, select the correct form of IBEF. IBEF का आपको बेसिकली फुल फॉर्म बताना है। तो IBF का फुल फॉर्म होता है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ठीक है, तो कभी कभी ये सब पूछ लेता है, अगर आपको ये थोड़ा सा लगे जो नहीं में कंफ्यूजन है। In which of the following year did the government of India appoint the second backward class commission? कौन से ईयर में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है इसको अपॉइंट हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कौन बता सकता है। तो सेकेंड है तो फर्स्ट का भी बता देना, अगर सेकेंड बैकवर्ड कमीशन आपको पता है तो फर्स्ट का भी बता देना। तो फर्स्ट जो हुआ था वो 1953 में अपॉइंट हुआ था, 29 जैन को, 29 जैन को। ठीक है, ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत हुआ था, और इसके चेयरमैन जो थे केलकर सर थे, काका केलकर। ठीक है, उसको हमेशा कभी कभी जो है काका केलकर कमीशन भी कहा जाता है, काका केलकर, कलेलकर, कलेलकर जो है। और इन्होंने 1955 को अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया था। ठीक है, तो ये सेकेंड कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कब हुआ था? सेकेंड जो हुआ था आपका 1979 में हुआ था। चलो नंबर 13 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी तिरुमला नायकर पैलेस, ये पैलेस कहाँ पे सिचुएटेड है वो इंपॉर्टेंट है। पैलेस जो है कहाँ पे सिचुएटेड है वो इंपॉर्टेंट है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है ऑब्वियसली ये साउथ में कहीं ना कहीं होंगे। तो ये करने के बाद देखो जो एग्जामिनर है वो उसको भी पता है जे ऐसे करके बच्चे जो है समझ के करेंगे, तो उन्होंने सभी जो है साउथ का ही आपका नाम दे दिया है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली आपका, हाँ राइट, इट इज इन मदुरई। ठीक है, मदुरई में है, इट इज इन मदुरई, इट इज इन मदुरई। और ये मदुरई के नायक डायनेस्टी, ये भी कभी आता है, तिरुमला नायक जो है रूलर ऑफ मदुरई नायक डायनेस्टी के थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द मलबार रेबिलियन ब्रेक आउट इन द साउदर्न तालुक्स ऑफ मलबार। मलबार रेबिलियन, जो भी रेबिलियन है वो हम लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो मलबार रेबिलियन कब आउट हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कौन आंसर दे सकता है। मलबार रेबिलियन किसी को अगर पता हो तो, किसी को आइडिया है? ओके, देख लेते हैं किसी को आइडिया है कि नहीं। आइडिया है किसी को मलबार रेबिलियन? ये 1921 में हुआ था। तो डेट है थोड़ा सा याद रख लेना, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। In 2019, who among the following was roped in as the brand ambassador of UPI payment app भारत पे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पे 2019 में भारत पे के जो है वो कौन ब्रांड एम्बेसडर बने थे? देखो जो भी ब्रांड एम्बेसडर हो वो जरूर आप थोड़ा सा देख लेना, वो क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हमेशा क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा अच्छा से इसको
देख लेना, करंट अफेयर्स जब पढ़ोगे तो इसका ध्यान जरूर रखना, ऑलवेज ध्यान रखना। तो ये क्या राइट होगा, ये होगा सलमान खान। ये भारत पे के उस टाइम जो इसके अब न्यूज भी आया था, तो उन्होंने सलमान खान जी को अप्रोच भी किया था, तो वो थोड़ा बहुत न्यूज में भी अगर आप देखोगे तो आप जो है अ, जान पाओगे जो बेसिकली कौन क्या अभी क्या चल रहा है, थोड़ा सा अगर फॉलो करोगे न्यूज को। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज जल जीवन मिशन लॉन्च। देखो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो उसको जरूर याद रखना। एक तो कब जो है उसका लॉन्च हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या था, कोई मॉनेटरी वैल्यू है तो वो याद रख लेना, और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है वो भी देख लेना। इसका बेसिकली जल जीवन मिशन का क्या है, सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सभी हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन के थ्रू दिया जाए बाई 2024 तक। 2024 तक आपको पूरा कंप्लीट करना था। तो ये आपका द मिशन कब जो है लॉन्च हुआ, ये आपको पूछा है, ईयर पूछा है। तो ये लॉन्च हुआ है 2019 में, ठीक है, 2019 में ये लॉन्च हुआ है। नंबर 17 देख लेते। Marike Lucas Reasonable become the youngest author to win the International Booker Prize और हिज बुक इन 2020। कौन से बुक के लिए इनको बुकर प्राइज में, तो जो भी देखो बुकर तो हमेशा देखना है, पुलित्जर प्राइज हो गया, बुकर प्राइज हो गया, ठीक है, नेशनल अवार्ड कोई भी हो गया, नोबेल हो गया, तो ये सब आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। ये हुआ था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। नेक्स्ट देखो, द सांची मॉन्यूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व इंडियन बुद्धिस्ट स्तूपस जो है वो कौन से स्टेट में आता है, ये कौन से आपका स्टेट में आता है, ये आपको बताना है। ये आपका कौन से स्टेट में आता है ये आपको बताना है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या आपका उत्तर प्रदेश, ये कौन से स्टेट में आता है ये आपको बताना है। नंबर 18 का। तो सांची मॉन्यूमेंट जो है देखो ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है, ये इसका जो लोकेशन है, तो ये मध्य प्रदेश है। देखो सांची के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सांची इसका लोकेशन पूछा गया है, फिर देखो ये बेसिकली कौन सा है, बुद्धिस्ट है ये पूछा गया है, और ये क्या है ना, ये मध्य प्रदेश के राइजन डिस्ट्रिक्ट में आता है, राइजन डिस्ट्रिक्ट में हिल टॉप में है। और वो और सांची स्तूपा जो है किसने बिल्ड किया था ये भी क्वेश्चन आता है, ये अशोका एम्पर जो अशोका है वो उन्होंने बिल्ड किया था, तो ये इतना याद रख लोगे तो इनफ है। 19 का देखो, 19 का क्या है। ओके हाँ, चलो हाँ सभी राइट है, सबका राइट है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अच्छा, डायरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय टॉक्सिसिटी व्हिच आर द फॉलोइंग एलिमेंट, ये किसके लिए बेसिकली एलिमेंट के लिए होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है कैडमियम का जो है वो एलिमेंट रिएक्शन करने के बाद उसके टॉक्सिसिटी से होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अमीर खुसरो वाज अ लॉयल पोएट एंड डिसिपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिशिएंट। देखो ये भी आप देखोगे ना, रिपीटेटिव इतने नेचर के क्वेश्चंस जो है आप देख पा रहे हो, तो ये बहुत रिपीटेटिव है, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा गया, ये डिसिपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिशिएंट, ये किसके जो है फॉलोइंग सफिशिएंट के फॉलोअर थे। और ये जो है ना, इनके बारे में जो है बहुत ही क्वेश्चंस इनके जो है बहुत बार इनका, जैसे उनका जन्म कब हुआ, उनका देहांत कब हुआ, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये क्या थे बेसिकली, ये भी बहुत बार ये होगा सईद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, लेकिन इनका और भी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये बेसिकली ये म्यूजिशियन थे, और कौन से जो है म्यूजिशियन कौन से डायनेस्टी किसके अंडर में थे, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सूफी सिंगर थे, पोएट थे, स्कॉलर थे, और उनको जो है वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, हमें पूछा गया है। वॉइस ऑफ इंडिया बोलो, ये पैरोट ऑफ इंडिया, टूटी ये हिंद, इनको खिताब जो है दिया गया है। और ये और एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, उनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ कवाली, कवाली जो आप देखते हो ना अभी, तो वो उनको फाउंडर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। देखो हल्दी घाटी कब हुआ, कौन जीता, ये आपको क्वेश्चन आता है। तो हल्दी घाटी कब हुआ
और किसको किसने मतलब ये कौन जीता और कौन हारा, ये भी बहुत बार आपको पूछे जाएगा। तो ये जब देखोगे ना क्वेश्चंस, तो ये सिर्फ याद मत रखो जो इसका हल्दीघाटी जो है वो कब हुआ था। आप थोड़ा डिटेल में जाओ। बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो हुआ दैट इज इन 1576, ठीक है। किसके बिटवीन ये हुआ था? मेवाड़ फोर्सेस के बीच और महाराणा मेवाड़ फोर्सेस जो महाराणा प्रताप जो है लीड कर रहे थे, एंड मुगल के बीच, मुगल के बीच। और उनको लीड कर कौन रहा था? ये मानसिंह अंबेर के, मानसिंह वन ऑफ अंबेर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किसके बीच हो रहा था, कब हो रहा था, और किसने किसको हराया हराया। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। किसने इसमें क्या हुआ? मुगल को जीत मिली 1576 को। किसको जीत मिली? मुगल को, ठीक है। चलो नंबर 2 में देख लेते हैं। In September 2020, who among the following was appointed as MD and CEO of Kerala-based South Indian Bank for a period of 3 years? तो देखो ये तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कुछ आप ज्यादा कर भी नहीं सकते। अगर याद है तो करना, नहीं तो छोड़ देना। साउथ इंडियन बैंक का जो है सीईओ एंड एमडी कौन बना था? तो ये मुरली रामकृष्णन। 23 का, डैश इज अ सर्टेन परसेंट ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक हैव टू मेंटेन विद द सेंट्रल बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपो रेट किसको कहते हैं? रिवर्स रिपो रेट किसको कहते हैं? तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो सर्टेन परसेंट ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक हैव टू मेंटेन सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के पास रखना है, दैट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। रिपो रेट क्या होता है और रिवर्स रिपो रेट क्या होता है? रिपो रेट जब होता है आरबीआई जब कोई बैंक को लोन देता है, मतलब फंड इधर से इधर जाता है, दैट इज रिपो रेट। उल्टा हो, बैंक के पास बहुत पैसा हो गया, अब वो जो है आरबीआई के पास पैसा रख देता है और बैंक इंटरेस्ट देता है, बैंक को, आरबीआई जो है बैंक को इंटरेस्ट देता है, उसको कहते हैं आपका रिवर्स रिपो रेट। और रिपो रेट में क्या होता है? बैंक लोन देता है, आरबीआई लोन देता है बैंक को, और जो है बैंक को पैसा देना पड़ता है एज इंटरेस्ट। तो ये आपका आपको जानना। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? मिनिमम आपके पास जो लिक्विडिटी रिजर्व रखना होता है वो होता है बैंक को हमेशा, क्योंकि कभी विड्रॉल ज्यादा हो गया तो उस हिसाब में आपको मिनिमम एक रिजर्व आपको रखना पड़ेगा आपके पास। तो वो हो जाता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो तीनों ये अच्छा से याद रखना, ये इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो, Who am the following author wrote the novel The God of Small Things? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का जो है वो किसने वो लिखा है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अरुंधति रॉय ने। ओके, which of the following is the popular harvest festival of मेघालय? देखो स्टैटिक आर्ट एंड कल्चर से तो बहुत बार क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें ये पूछा जाता है कौन से फेस्टिवल कहाँ के हैं। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो मेघालय के कौन सा है? तो दैट इज मंगला। 26 का देख लेते हैं। इन which year the farmer empowerment and protection agreement and price assurance and farm service ordinance पास हुआ था? ठीक है, प्राइस एश्योरेंस मतलब आपको इतना पैसा जो है, आप जो भी होंगे वो आपको मिनिमम इतना पैसा आपको मिलेगा आपका प्रोडक्शन के ऊपर। ये कौन से ईयर में पास हुआ था? तो ये हुआ था 2020 में। ये 2020 में पास हुआ था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, which constitutional amendment deals with reservation of seats in education institution and appointment or post in the service under state for backward classes, scheduled caste and scheduled tribe? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिया हुआ है? तो ये आपका दिया हुआ है 76 अमेंडमेंट में। तो देखो हम लोग के एक चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है आर्टिकल्स के ऊपर, जो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ ही दिनों में जो है आपका अमेंडमेंट के ऊपर भी आ जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको करना है, क्योंकि आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 28 का देख लेते हैं। इन विच विल यू फाइंड अ मॉन्यूमेंट? कहा कौन से स्टेट में आपको तीन दरवाजा मिलेगा? तीन दरवाजा जो है कौन से आपको स्टेट में ये आपको मिलेगा? तो दैट इज इन गुजरात, ठीक है, ये गुजरात में आपका है। दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन से स्टेट से बेसिकली आते हैं? दमन एंड हुल्की। ये बेसिकली कौन से स्टेट से आपका ये बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर है? कौन से स्टेट में ये पॉपुलर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ लैंड रेवेन्यू टेकन एज टैक्स इन सरदेश मुखी इन द मराठा एम्पायर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा परसेंटेज है उस टाइम? ठीक है, तो मराठा एम्पायर के बारे में आपको थोड़ा सा देखना भी है, उस टाइम कौन सा है।
ओके, हाँ चलो देख लेते हैं। राइट राइट राइट। ओके चलो, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ओके ठीक है, ठीक है। तो 30 का क्या होगा, देखो 30 का होगा 9 to 10% उस टाइम जो है रेट था। नेक्स्ट आता है, मोदेरा डांस फेस्टिवल हैज हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ जनवरी बिलोंग टू विच। देखो ये जो भी डांस फेस्टिवल हो, फोक डांस हो, इंस्ट्रूमेंट हो, ये बहुत अभी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, भले वो एसएससी का जो भी एग्जाम हो या रेलवे के। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये आपका जो है दैट इज इन गुजरात। ठीक है, 31 का टू आंसर है। Dash refer to the use of procedure like selective breeding and forced sterilization is an attempt to improve the genetic purity of human race. किसमें इसको कहा जाता है, जो आपका सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो या फोर्स स्टेरिलाइजेशन होगा, जहां पे आपका ह्यूमन रेस का, इंसानों का जो है आपका जेनेटिक जो है उसको और सुधारा जाए। ठीक है, तो ये क्या रेफर करता है, दैट इज यूजेनिक्स। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन किचन बेकिंग सोडा, बहुत बार ये पूछा गया है आपका जो है कौन सा बेसिकली केमिकल नेम, जो भी केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो केमिकल नेम जरूर पढ़ना। तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो केमिकल नेम बहुत बार पूछा गया है, तो केमिकल नेम जरूर याद रखना, क्योंकि केमिकल नेम के ऊपर आप देखोगे मोस्टली मोस्टली जो आता है ना केमिस्ट्री से क्वेश्चंस, तो केमिकल नेम के ऊपर जरूर आएगा, जरूर आपका जो है केमिकल नेम के ऊपर आएगा क्वेश्चंस। तो देखो ये बेकिंग सोडा हो गया। अच्छा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है केमिकल नेम के ऊपर आता है। कभी कभी जो है आपको पूछेगा, मान लो, हाँ, जैसे सॉल्ट जो है, मान लो सॉल्ट, सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो सॉल्ट को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये हमें कभी कभी हम लोग को पूछ लेता है। और भी और भी मान लो, और क्या आता है अभी बताते हैं। अच्छा, ये कभी कभी पूछ लेता है, मान लो कॉमन नेम जो होता है ना, अभी तो और ठीक है ऐसा। और ये जब हम लोग केमिस्ट्री कराएंगे ना, तो वहां पे हम लोग और डिटेल में जो इसको बता देंगे। कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, हाँ देखिए, जैसे आप देखोगे सल्फ्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो H2SO4, ये कभी कभी पूछ लेता है। कभी कभी आपको पूछ लेता है नाइट्रिक एसिड जो है उसका क्या है, HNO3 जो होता है, ये नाइट्रिक एसिड का आ चुका है, सल्फ्रिक एसिड का आ चुका है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जो है आ चुका है। ठीक है, चलो। अच्छा, बेकिंग सोडा तो हो गया। अच्छा हाँ, और एक आता है बहुत बार, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, सोडियम कार्बोनेट, ये याद आया मुझे, वॉशिंग सोडा। अच्छा, और एक आता है विनीगर, विनीगर बहुत बार आ चुका है, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, बोरैक्स आ चुका है, बोरैक्स, सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं उसको। तो ये बहुत बार क्वेश्चन लेकिन आ चुका है। अच्छा, और एक आता है आपका ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। अच्छा, और एक आता है बहुत बार, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। कॉस्टिक सोडा बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्टिक सोडा ये भी याद रखना, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है कॉस्टिक सोडा, ये बहुत बार आ चुका है। कैल्शियम सल्फाइड, सल्फेट जिप्सम को कहा जाता है, ये भी आ चुका है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, तो चलो ऐसा बहुत सारा चीज है जो आपको करना पड़ेगा। सोडियम अच्छा, और क्या है, चलो इतना तो याद आ रहा है, बाकी देखेंगे बाद में। चलो 34 का देख लेते हैं, इन हुई स्टेट ऑफ इंडिया इज द सियांग रिवर फेस्टिवल। देखो ये नाम अगर याद हो, आप थोड़ा सा भी अगर ज्योग्राफी देखोगे, मैप देखोगे, रिवर के बारे में आपको पता होगा, तो आप इसको आंसर कर सकते हो। ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसके ऊपर बहुत सारा सियांग रिवर के ऊपर डैम बनने का भी जो है अभी प्रपोजल चल रहा है।
तो थोड़ा सा अगर न्यूज फॉलो करोगे तो आप जरूर इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, इन विच स्टेट इन इंडिया विल यू फाइंड द जमराई लंग माउंटेन्स, ये माउंटेन कहाँ पे आता है, ठीक है, ये माउंटेन कहाँ पे आता है ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये माउंटेन जो है कौन से स्टेट में है, ये बेसिकली कौन से स्टेट में है, तो दैट इज इन त्रिपुरा, ये त्रिपुरा में है जमराई, ठीक है। कैसे भी एक याद रखना नाम से कुछ भी। Which of the following was a teen freedom fighter from Assam who laid down her life during the Indian freedom movement? टीन एज में था बेसिकली, वो थे जो असम के हैं और उन्होंने अपना इंडियन फ्रीडम फाइटर में उन्होंने अपना लाइफ जो है जीवन बलिदान किया था। तो क्या नाम है उनका? कनकलता बड़ुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया, कनकलता बड़ुआ। ड्यूरिंग विच टाइम डिड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट टेक प्लेस इन इंडिया, किसके टाइम में, आपका कौन से टाइम में जो है ये दो हुआ था, टेक प्लेस इंडिया में, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, क्या होगा ये मेडिवल टाइम्स में बेसिकली। आप देखोगे, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये आपके जो भी रिलीजियस ये जो अब ये हुआ था वो सभी मेडिवल टाइम्स में हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उड़ीसा विल यू फाइंड द केव आर्किटेक्चर ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, कहाँ पे आपको केव आर्किटेक्चर मिल जाएंगे प्री हिस्टोरिक टाइम्स का, ये कहाँ पे मिलेंगे? ये आपका जो है दैट इज इन शिशुपालगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन प्रोपोज्ड बाय बजट 2020 इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कभी भी एग्जाम हो तो आपका जरूर उस टाइम आपको सेंसस पढ़ के जाना होता है, सेंसस आपको जरूर देखना होता है, बजट जरूर देखना होता है, ठीक है, ये आपको हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पे जाओगे। तो देखो बजट से क्वेश्चंस आता है, कितना आपको किसको पैसा दिया गया, क्या टैक्स रेट स्ट्रक्चर किया गया, सब आपका यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा सा ये फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर छूट जाओगे आप, ठीक है। तो 39 का क्या हो जाएगा? दैट इज 3.5 लाख करोड़, ये आपका बैंक को इन्फ्लुएंस किया गया। 40 का देख लेते हैं, along which river bank among the following did the ancient city of Madurai, the capital of Pandya kingdom exist? कौन से रिवर बैंक? तो देखो दो क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछे, पांड्या किंगडम का जो है मदुरई कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम, तो मदुरई जो है पांड्या का कैपिटल भी है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। कौन से रिवर के तट पे ये बसा हुआ है? तो आपका होगा वैगई। इन व्हिच ऑफ द स्टेट फर्स्ट वांट टू लॉन्च गार्बेज कैफे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन स्टेट जो है फर्स्ट जो गार्बेज कैफे जो है उसका लॉन्च हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, उस टाइम जो है बहुत फेमस भी हुआ था, 2019 के आसपास ये फेमस हुआ था, 2019 के पास कैफे जो ये लॉन्च हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में आपका, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये 2009 के आसपास ये फेमस भी हुआ था। Which of the following dance form has been included in the UNESCO Heritage Dance in 2010 में, कौन से डांस को यूनेस्को हेरिटेज डांसेस में इंक्लूड किया गया था? तो छऊ डांस। तो छऊ डांस कहाँ कहाँ पे होता है ये भी आपको पूछ लेगा, असम में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। Which of the following term was unveiled by the Economic Survey of India 2020 among a study of what a common person pay for a food platter across India? Common person pay for a food platter across it, ये इसको क्या कहते हैं बेसिकली? इसको कहते हैं थैलिनोमिक्स। कितना पैसा पे करे कॉमन पर्सन फूड के लिए अक्रॉस इंडिया, उसको क्या कहते हैं? दैट इज थैलिनोमिक्स। Which schedule of in Constitution of India has a province which apply to the administration of tribal area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and कौन सा बेसिकली जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल, ये देखो ऑलरेडी अगर आपने शेड्यूल का हमारे जो है वीडियो देखा हो तो आप जरूर इसको बता पाओगे, उसमें कैसे शेड्यूल को याद रखना है उसका भी हम लोग जो ट्रिक दे के रखे हैं, तो चैनल में देख लेना, आपका जनरल स्टडीज सेक्शन में होगा, वहां पे आप आराम से इसको जो है कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको बताओ कौन से होगा, देखते हैं कौन बता पाता है। कौन सा शेड्यूल होगा जल्दी बताओ, हमने बताया भी था। ये सिक्स्थ सिक्स्थ में है, ठीक है, सिक्स्थ में है।
Which crop has got the highest increase in minimum support price proposed by cabinet CCA 2020-21 में सबसे ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन से क्रॉप को ज्यादा मिला था? ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? टाइगर सीड को। India is dash most vulnerable country to climate change according to a report of German Watch in the Climatic Index 20। आपका इंडिया जो है कौन से वर्नेबल कंट्री में आता है, कौन से पोजीशन में आता है, वो आपको बताना है। थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ, सेवेंथ, कौन सा में आता है? इट कम्स इन आपका फिफ्थ पोजीशन में। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है बेसिकली क्लाइमेट, ये कौन बनाता है? ये जर्मन। ये आपका क्या है बेसिकली क्लाइमेट के स्टडी ये लोग करते हैं, और इसमें हर स्टेट का जो है आपको मापदंड दिया जाता है कौन किसका रेंज में है। तो ये देखो 2020 का है, तो आपको जो है 2022 का भी पूछ सकता है, 2022 का भी आ गया है। अभी जो है इंडिया का रैंक 10th रैंक है, इंडिया का जो है 10th रैंक है। ठीक है, तो ये 2022 का रेटिंग है 2022 का। और ये और एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बेसिकली जर्मन नहीं, ये एक्चुअली जर्मन वॉच है, ये जो है इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, ये रिलीज करते हैं। और 2023 के रिपोर्ट में, ये तो 2022 था, 2023 के रिपोर्ट में इंडिया का जो है अभी 8th पोजीशन है, इंडिया का 8th पोजीशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47। वेयर इज द आईपीएल 2020 टेकिंग प्लेस बिटवीन 19 एंड 10 नवंबर 2020? उस टाइम तो आईपीएल कहाँ पे, आईपीएल रिलेटेड जरूर क्वेश्चन करना। तो ये उस टाइम का जो है पुराना वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है, रिसेंट में भी। तो ये यूएई क्यों हुआ था? ये बाहर में हुआ था ना कोरोना के टाइम में, तो इसीलिए ये पूछा गया था। व्हाट इज इंडिया रैंक इन द फीफा फुटबॉल रैंकिंग अमंग एशियन कंट्री इन दिसंबर 2019? तो लेटेस्ट वाला जरूर देखना, अभी विद इन 100 में भी वर्ल्ड रैंकिंग में आ गया इंडिया, तो ये 19 पोजीशन में था। Which Indian among the following was acknowledged as one of the 100 great astrologers in the last 1000 years to be Millennium Book for Prophecy? तो ये कौन है? ये कौन है? बेजान दारूवाला, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है। Which of the following was the first Indian state to achieve 100% sanitation? बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड स्कूल सैनिटरी कंप्लीट कहीं पे भी 2014 में पहला है, फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन बना था? तो देखो आप कभी आप घूमने भी जाओ सिक्किम में, तो आपको दिखेगा जो वहां पे कितनी क्लीनलीनेस है, तो ऑब्वियसली उनको ही मिला होगा, और किसको मिलेगा? तो वो ही जो है उनको जो है मिला था। तो फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आज हम